Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. So हम बात करेंगे कि कल जो हमने डिस्कस किया था वो आज मार्केट में किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया और कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं या कल की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी का जो हमने कल एक एनालिसिस किया था वो ये था कि जब तक निफ्टी इस रेंज में है विच इज़ 15,900 टू 15,700, ये एक हमारे दो लेवल्स आ रहे थे और यहाँ पे हमने देखा कि इसी के बीच में जो है वो प्राइस रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कल के अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि 16,000 जो है प्राइस टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो इंट्राडे के लिए ठीक था, जो कि आज 16,000 का प्राइस निफ्टी ने टच किया, टेस्ट किया। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग मैंने आपको कहा था कि जब तक इसके ऊपर 15,900 के ऊपर नहीं आती है तब तक हम बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है या निफ्टी जो है वो 16,000 या 16,200 के पास जाएगा। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। इंट्राडे पे 16,000 जो प्राइस था वो टेस्ट हुआ एंड देन वो वापस से इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज हो गया। तो ये जो मुझे आज की एक कैंडल मिली है या आज का जो मैं प्राइस एक्शन देख पा रही हूँ उससे मुझे क्लियरली एक इंडिकेशन मिला कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं है जब तक कि प्राइस जो है वो 15,900 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। तो 15,900 पे हमको डेफिनेटली एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। आई थिंक इन द रीसेंट टाइम्स अगर आप यहाँ से बात करते हो तो हमको काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी तरफ ये है कि अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 15,700 का एक ऐसा सपोर्ट अभी मुझे यहाँ पे लेवल जो है वो दिख रहा है, जो मैं मान सकती हूँ कि एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड कुछ और दिनों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए 15,700 का लेवल जो है वो रहने ही वाला है। तो फिलहाल अभी निफ्टी में क्या हो सकता है या क्या आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो रहेगी साइडवेज की, रेंज बाउंड की, जिसमें कि आपको क्या करना रहेगा। आप जैसे ही निफ्टी 15,700 पर आता है आप बाय कर सकते हैं और 15,900 पे आप उसको सेल कर सकते हैं। और या अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें कि आप क्या करेंगे, आपका जो रेंज होगा वो 15,700 और 15,900 होगा। जिस भी दिन हमको 15,900 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाएगा देन वी हैव टू चेंज द लेवल्स। तो हम फिर अगला लेवल क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि वो 16,000 पे क्लोज होता है या कहाँ होता है, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये दो लेवल्स जो है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आज की कैंडल देख के एकदम एग्जैक्टली मुझे ये प्रूफ हो गया कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम एंड टुडे इज़ द थर्ड टाइम कि 3 बार निफ्टी ने जो है वो रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब अगर 3 बार के बाद में अगेन वापस 15,700 के आसपास मार्केट आके फिर अगर एक बार ट्राई करता है सो वी माइट एबल टू सी अ प्रोबेबिलिटी कि इस बार या मे बी एक आधा बार होने के बाद में मुझे यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेकआउट मिल जाए। बट द प्रॉब्लम हियर इज विद द निफ्टी और द इक्विटी मार्केट इज कि ओवरऑल इट इज बिहेविंग एज पर द ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स या जैसे क्रूड ऑयल हो गया या जैसे कुछ कमोडिटी प्राइसेस हो गए, कमोडिटी प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बेसिस पे अभी एग्जैक्टली जो है मार्केट बिहेव कर रहा है। तो अगर आपने मॉर्निंग में देखा होगा तो क्रूड ऑयल वाज डाउन, इट वाज डाउन बाय 1.5% एंड दैट वाज द रीजन जो निफ्टी जो था गैप अप ओपन किया था बट उसको कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो पहली चीज मुझे थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मिल रही है कल के लिए वो क्या हो सकती है कि गैप अप था बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, 16,000 के पास पे गया, टेस्ट किया बट उसको सरवाइव नहीं कर पाया और वापस से अपना जो एक रेंज है शॉर्ट टर्म का 15,700 और 900 का उसके बीच में कहीं पे क्लोजिंग दिया। सो ये 3-4 चीजें देखते हुए कल के लिए मैं ये मान सकती हूँ या कह सकती हूँ कि वी माइट एबल टू सी की प्राइस जो है वो वापस से एक बार सपोर्ट के आसपास आ सकता है। सो दिस इज समथिंग फॉर द निफ्टी। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही एग्जैक्टली सेम मूवमेंट हुआ था और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे 15,900 का लेवल निफ्टी में पार नहीं हो पा रहा है और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करती हूँ तो 34,000 का एक लेवल है जो फिलहाल बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो आज भी
ट्राई किया बैंक निफ्टी ने, आई थिंक इसका हाई था 34,360 के आसपास का, बट जो क्लोजिंग आया वो अगेन 34,000 से नीचे आ गया। सो वही बात आ गई कि जो हमारा एक रेंज है 34,000 का और 33,000 का, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी उसी के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगेन वी माइट एबल टू सी कि कल के लिए जो इमीडिएट लेवल हो सकता है सपोर्ट लेवल, दैट वुड बी 33,500। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोग अभी देखेंगे, फिर हम लोग और अच्छे से फाइनल अपना कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे फॉर द बैंक निफ्टी 34,000 रेजिस्टेंस है और 33,500 इमीडिएट सपोर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब तक अगेन 34,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो एक गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये गैप अभी भी फिल नहीं हो पा रहा है, राइट। सो इसके लिए एक अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ चाहिए। तो जिस भी दिन 34,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, अच्छा बाइंग के साथ क्लोज होता है, अच्छा ब्रेकआउट देता है, वहां से आप देखेंगे कि इमीडिएटली ये गैप जो है वो फिल हो जाएगा। चलिए वापस एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का वीकली डेटा जो मुझे दिखा रहा है, यस ओके फाइनली, सो टुडे आई एम गेटिंग कॉल राइटिंग डेटा and that too in 15,900 and 16,000, even in 16,300 as well. Okay, so what we can expect, we might able to see कि after looking at this data कि निफ्टी जो है हो सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक 16,000 के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दे एंड इट माइट टच 16,200 और 300 का लेवल। तो जैसे ही क्लोजिंग आएगा 16,000 के ऊपर, हम अपने लेवल्स जो है वहां से वो रिवाइज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए आप यही लेवल लीजिए, और अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में आप बहुत सिंपल एक ये लेवल को देख सकते हैं और सेम लेवल्स को देख सकते हैं। और अगेन अगर आज आपने इंट्राडे किया होता तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा एक 16,000 का लेवल टच किया था, उसके बाद में वापस से प्राइस जो था वापस अपने ओपन से नीचे आ गया था। तो अच्छा एक मोमेंटम था, वोलेटिलिटी था, जिसमें आप कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते थे अगर आप जानते, अगर आप समझते कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सो दिस इज समथिंग विच इज लुकिंग रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 16,000 और 16,100 का लेवल में यहाँ पे 16,000 का लेवल, सबसे पहले हम 16,000 का लेवल लेके चलते हैं, फिर हम 16,100 या उसके आगे का देखेंगे। तो टुडे इज ट्यूसडे एंड एज पर दिस एक्सपायरी और फॉर दिस एक्सपायरी वी माइट एक्सपेक्ट कि जो निफ्टी का रेंज है वो थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर कहीं पे आ सकता है, और 16,000 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर एक्सपायरी अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमको कल फाइनल एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए बात करते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ पे 34,300 का सबसे अच्छा एक डेटा मिल रहा है कॉल राइटिंग का, और 35,000 का मिल रहा है। सो अगेन द सेम सिचुएशन अराइजेस, जैसे ही 34,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है आप देखोगे कि रेजिस्टेंस वहां पे भी थोड़ा सा अपसाइड मूव कर जाएगा। और अगर मैं इमीडिएट लेवल की बात करूं दैट विल बी 34,300। अगर आपको आज आपने हाई देखा होगा तो इट वाज 34,360, तो वो एक अच्छा लेवल जरूर टेस्ट किया था, रेजिस्टेंस टेस्ट किया था, बट वहां से वापस नीचे आ गया। सो 34,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, देन वी विल लुक एट 34,300 एंड देन वी माइट लुक एट द 35,002। सो रेजिस्टेंस थोड़ा सा हमको एक अपसाइड निफ्टी बैंक निफ्टी में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR पेयर। सो कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस अभी इसी के बीच में मूव कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो इट्स अप ट्रेंड ओनली, एंड इमीडिएटली जो एक हाई था प्राइस का वो 79.53 का था, और आज की जो क्लोजिंग आई है दैट इज 79.5। सो इट इज वेरी क्लोज, और यू कैन से ये रेजिस्टेंस पर ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है इन द पास्ट रिसेंट फ्यू डेज। अब इसमें क्या हो सकता है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डॉलर स्ट्रांग है, अप ट्रेंड है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वेरी सून द प्राइस ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस लेवल और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है,
अब अगर यूएस मार्केट में आज जैसे मान लीजिए कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है मार्केट ओपन हो जाने के बाद में, तो कल आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वापस इसको 79.53 के ऊपर डेफिनेटली आ सकता है. And if not, if that if that doesn't happen, you can expect that not this time, the resistance will not break, और हो सकता है वापस इसमें नीचे थोड़ा सा प्राइस जो है अपने सपोर्ट एरिया पे आ जाए. तो रेंज बाउंड अभी चल रहा है ये पेयर, और हमको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा जब जैसे ही ये एक इस रेंज से बाहर आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी इस रेंज की बाहर निकलने की अपसाइड की ज़्यादा है. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट दिस पेयर, एंड ऑल्सो फाइनली बिकॉज लुकिंग एट द यूएस मार्केट टुडे कि उसका क्या क्लोज आता है, तब हम एक अच्छा आइडिया लगा पाएंगे कि कल अपनी इंडियन मार्केट क्या हो सकता है. तो अगर वहाँ पे हमको फॉल मिलता है, क्लोजिंग उसका रेड में आता है, यू विल एक्सपेक्ट दैट 15,700 का लेवल आ जाएगा, एंड वहाँ पे अगर कुछ प्लस होता है, कुछ क्लोजिंग अपसाइड की तरफ होता है, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि कल हो सकता है 15,900 का रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाए. तो थोड़ा सा हमारा जो एक फाइनल कंक्लूजन होगा वो उसके बेसिस पे रहेगा. तो आप मार्केट को वॉच कर सकते हो, यूएस मार्केट को वॉच कर सकते हो, क्लोजिंग देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन play in the Indian market tomorrow. So this is all from my side today, and thank you so much for watching us. Please subscribe to the channel, like the video if you find it useful, if you find it informational. Also hit the notification bell icon so that you don't miss out any notification in future. So thank you so much, and let's meet tomorrow again, and we'll discuss about Nifty, Bank Nifty and dollar INR. So thank you so much.